आपको बता दूं कि केवल हिंदुओं के धार्मिक संस्थान हैं जिससे टैक्स सरकार वसूलती है, और कोई चर्च नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है जिससे कि सरकार टैक्स लेती है, और हिंदुओं के टैक्स से। उसके पहले नहीं था। जो लोग 1500 साल पहले की जगह को क्लेम कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के सिखाए हुए लोग हैं कि ऐसा करो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हमारे यहाँ वक्त पर तस्वीर ही नहीं था, हमारे यहाँ वक्त था ही नहीं 1500 साल पहले, हमारे यहाँ 1500 साल पहले वक्त था ही नहीं, तो हम क्लेम कैसे कर देंगे? मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड, मुसलमानों ने अपनी जमीनें वक्फ की हैं अल्लाह के कॉज के लिए, गरीबों के लिए, चैरिटी के लिए। बाकी किसी का स्टेक क्या है? मेरा स्टेक कैसे नहीं है? ज्ञान व्यापी को आप वफ नंबर 100 घोषित कर चुके हैं, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां पे इतनी लंबी लीगल लड़ाई चल रही है कि उसको वफ ट्राइब्यूनल भेजा जाए। मेरा स्टेक क्यों नहीं? कृष्ण जन्मभूमि को आपने वफ संपत्ति घोषित कर दिया है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। कुतुब मीनार को, ताजमहल को, टीले वाली मस्जिद को, हर एक चीज को। जय श्री राम दोस्तों, वक्फ बोर्ड का मुद्दा अभी विवादों में है। उसी में हिमाचल प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह ने तो लगता है कि कसम खा ली है कि वो कांग्रेस के गाइडलाइन से अलग होकर ही चलेंगे। पहले तो उन्होंने योगी मॉडल को अपनाया और अब वक्फ बोर्ड पे बन रहे कानून को सपोर्ट कर दिया। उनका कहना है कि समय के साथ हर कानून में तब्दीली आवश्यक है, बदलते समय में वक्फ बोर्ड में भी सुधार होना चाहिए। आइए देखते हैं वक्फ बोर्ड पे एक और जोरदार डिबेट। तो कह रहे हैं असीमित अधिकार तो है नहीं, और जाकिर नायक कह रहा है कि देखिए अब मोदी पहले से कमजोर हो गए हैं, और देखिए फॉरेन इंटरफेरेंस है या नहीं है, लेकिन विदेशों से बयान आ रहे हैं। जाकिर नायक कह रहा है कि मोदी पहले से कमजोर है, अगर मुसलमान कूच करेगा तो झुकना पड़ जाएगा। मेरा प्रश्न सीधा यह है, सीधा मेरा प्रश्न यह है कि पटना से 30 किलोमीटर दूर एक गांव, पूरे का पूरा गांव वक्फ का हो गया और नोटिस दे दिया गया कि गांव खाली कर दीजिए। वहां पे 95% आबादी हिंदुओं की है। शहजादपुरा वाला आप भी मुसलमान हैं, जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, केवल पटना के गांव की नहीं, इन्होंने तो ताजमहल भी क्लेम कर लिया। छत्तीसगढ़ में तहसील की ऑफिस, सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर, और यहाँ तक कि एक तमिलनाडु में 1500 साल पुराना गांव। कुरान पाक नाजिल हुआ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले, वक्त उसके बाद आया, गांव क्लेम किया 1500 साल पुराना। बताइए क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, वक्त बहाना है, केवल हिंदू मुस्लिम लड़वाना है, मुसलमानों को भड़काना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। ये वक्त में संशोधन लाने की बात पहले सबसे की किसने? सच्चर कमेटी रिपोर्ट, मुसलमानों ने उसकी पैरवी की। जेपीसी 9th रिपोर्ट रहमान खान की अध्यक्षता में बनी, मुसलमान जैसे आगा खानी, दरगाह के लोग, जो बोरा समाज के लोग, महिलाएं। और क्या है वक्फ के अमेंडमेंट? वक्फ के अमेंडमेंट प्रो गुड गवर्नेंस है, प्रो ट्रांसपेरेंसी है, प्रो गरीब है कि गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को उसका अधिकार मिले। वक्फ की पता है जमीन कितनी है? 9 लाख एकड़। 9 लाख एकड़ को मैं आपको साइज में बताता हूँ। एक मुंबई है ना, पूरा मुंबई शहर 1 लाख एकड़, 9 टाइम्स मुंबई, इतना वक्फ के पास जमीन है। इनकम कितनी है? 200 करोड़। सच्चर कमेटी ने बोला मिनिमम 12,000 करोड़ आनी चाहिए। अच्छा, 12,000 करोड़ इनकम आएगी तो किसके पास जाएगी? ये कोई सरकार के पास तो जाएगी नहीं, टेंपल ट्रस्ट तो है नहीं, ये जाएगी तो मुसलमानों के बेनिफिट के लिए। तो ये मुसलमानों के बेनिफिट के लिए है। और जो मुसलमानों ने, अमीर मुसलमान, जो पॉलिटिशियंस के साथ जुड़े हुए मुसलमान, देखते होंगे ना, वो बड़े बड़ी गाड़ियों में आते हैं, फॉर्च्यूनर में आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमते उठते बैठते, उनकी इफ्तार पार्टी में टोपी लगा के नेता जाते हैं, उनके साथ बैठकर वो लोग ये लैंड हथियाना चाहते हैं और ऑडी पौने दामों में बेचना चाहते हैं। इसीलिए वो इस संशोधन के खिलाफ है। पर मैं आखिरी बात छोड़ना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दो, दिल्ली की घटना बताता हूं। डीडीए की जमीन 2016-17 में आम आदमी पार्टी की सरकार बोलती है हम फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू हम हटाना चाहते हैं, उसको प्लेस करना है कहीं और। एमसीडी और डीडीए बोलती है हमारी एक पार्क है, उसमें लगा देते हैं। सब लोग बोलते हैं ओके जी, ग्रेट। वक्फ बोर्ड आते हैं, कहता है ये पार्क हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई की स्टैच्यू नहीं लगेगी। कल हाईकोर्ट ने बोला है, और रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू से भी इनको प्रॉब्लम हो चुकी है। बताइए रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू से क्या समस्या हो सकती है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने पैरवी की थी कि नहीं वक्फ के अमेंडमेंट की? जी। जेपीसी 9th रिपोर्ट ने की थी कि नहीं की थी? जी, मैं और किससे पूछूंगा? बिल्कुल आपसे पूछ, आप ही से पूछ रहे हो। आप पूरे देश से भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछो। देश से क्या? आप ही से पूछो। आप कन्विंस हो जाए। यहाँ पर वक्फ के वकील आप है ना? 12,000 वक्फ के वकील आप है ना? आपका स्टेक क्यों है? एक सेकंड, आपने क्या बोला सर? क्या बोला? इनका क्या स्टेक नहीं है? अब देर में समझ में आया, आपकी बत्ती बाद में चली। मैं कह रहा हूं वक्फ बोर्ड, मुसलमानों ने अपनी जमीनें वक्फ की हैं अल्लाह के कॉज के लिए, गरीबों के लिए, चैरिटी के लिए। बाकी किसी का स्टेक क्या है? मेरा स्टेक कैसे नहीं है? ज्ञान व्यापी को आप वफ नंबर 100 घोषित कर चुके हैं, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां पे इतनी लंबी लीगल लड़ाई चल रही है कि उसको वफ ट्राइब्यूनल भेजा जाए। मेरा स्टेक क्यों नहीं? कृष्ण जन्मभूमि को आपने वफ संपत्ति घोषित कर दिया है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। कुतुब मीनार को, ताजमहल को, टीले वाली मस्जिद को, हर एक चीज को। ठीक है,
आपका कहना फैक्चुअल बात करते हैं, फैक्चुअल बात करते हैं, फैक्चुअल बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का क्या लेना देना, वक्फ तो मुसलमानों से है और मुसलमानों का ही लेना देना है। अब सुनना पड़ेगा। अब तिरुचिरापल्ली में जो मैं बात बता रहा हूं तमिलनाडु की, वहां पर पूरे गांव पर 2022 में दावा ठोक दिया गया। वहां पर 1500 साल पुराना मंदिर है, उस पे वक्फ ने दावा ठोक दिया। तो क्यों हिंदुओं का अधिकार नहीं है अपना मंदिर बचाने का? कमाल की बात कर रहे हैं आप। इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है? ये तो जैन है, जैन है, ये भी अल्पसंख्यक है, ये भी अल्पसंख्यक है इस देश के अंदर, ये जैन भी अल्पसंख्यक है। हमारी धार्मिक संस्थाओं को चाहे किसी भी धर्म की हो, बच्चों के लिए स्कूल खोलने चाहिए, अस्पताल खोलने चाहिए, जनता की सेवा के लिए काम करना चाहिए। इस मामले में किसी को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई ये है हमारे सिख भाई और ईसाई इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं। Exactly. हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। वो ऐसी ऐसी संस्थाएं चलाते हैं जिनमें फ्री इलाज करते हैं और फ्री बच्चों को शिक्षा देते हैं, हॉस्टल में रखते हैं। ना तो हमारे हिंदुओं की ऐसी संस्थाएं दिखाई देती हैं, ना मुस्लिम समाज के कुछ मदरसे हैं, लेकिन अच्छी इस स्टैंडर्ड की संस्थाएं खुलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इनको हिंदुओं में ऐसी चीज नहीं हमारे नहीं आप बहुत ही जल्दी कर रहे हो यार। आपका नंबर आएगा और आपको तो हमेशा ही ज्यादा समय देते हैं अमीश जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे हिंदुओं में आपको सीटों के हिसाब से मिल रहा है ना। हाँ, तुमसे ज्यादा सीट आई है हमारी। हम यूपी की पार्टी है, तुमसे ज्यादा सीट आई है। डिबेट यूपी में हो रही है। सीटों के हिसाब से करेंगे, सीटों के हिसाब से करेंगे तो रहमानी साहब का नंबर ही नहीं आएगा। मैं आखिरी बात मैं आलोचना के लिए या नाराज करने के लिए नहीं, हिंदुओं को जगाने के लिए कह रहा हूं। ये वाक्य हमारे एक एक मंदिर के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि ये मंदिर यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, एम्स चला सकते हैं। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक वाक्य ठीक है। आपको बता दूं कि केवल हिंदुओं के धार्मिक संस्थान है जिससे टैक्स सरकार वसूलती है, और कोई चर्च नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है जिससे कि सरकार टैक्स लेती है। और हिंदुओं के टैक्स से सुन लीजिए, अब ये पूरा मामला चल रहा है ना तिरुपति का। इसके लिए हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं। मोदी सरकार अगर ऐसा करती है तो हम विरोध करते हैं। क्यों कह रहे हैं मोदी सरकार ऐसा करती है? हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं। राज्य सरकारें लगाती है टैक्स, हर जगह मोदी की सरकार है क्या? तमिलनाडु में मोदी की सरकार है क्या? आ जाएगी तो आपके मुंह में घुसेगी शक्कर। चलिए सुनिए, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हिंदुओं के संस्थानों पर, अभी तिरुमला का मामला चल रहा है, हिंदुओं के संस्थानों पर जो टैक्स लगता है, वो संस्थान भी हॉस्पिटल चलाते हैं, और जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए सरकार हॉस्पिटल बनाती है। हिंदू दुगना टैक्स देता है, फिर भी ये हिंदुओं के पीछे पड़े। और आखिरी बात, मुझे शिकायत वक्फ बोर्ड से भी इतनी नहीं है। सुन लीजिए, ये जो निशिकांत दुबे ने बोला, हाँ मैं सबके बारे में जवाब देता हूं। ये तो वो वाले हैं कि जो अपने कागज दिखा नहीं सकते, दूसरों से जवाब मांगते, अपने जवाब नहीं दे सकते। अब सुन लीजिए, मेरी बात केवल इतनी है। हाँ तो दिखा दीजिए 15 हॉस्पिटल जो वक्त की जमीन पे चलते हैं। 15 हॉस्पिटल दिखा दीजिए। 15 हॉस्पिटल 15 हॉस्पिटल 15 हॉस्पिटल 15 हॉस्पिटल 1 2 3 4 5 स्टार्ट। जिस दिन आप 9 लाख एकड़ के कागज दे देंगे उसी दिन दे जिस दिन ना आ जाए ना, जिस दिन पे चलिए आइए। इनके पास है 9 लाख एकड़ के नाम है, इनके पास 9 लाख एकड़ के हैं, तो आपके 15 के नहीं है? इनके पास है, आप दे दो। नहीं आपके पास चलो आप इनकी वकालत कर रहे हैं, आप दे दो। मैं कह रहा हूं आप दे दो। अच्छा आप दे दो 9 लाख एकड़, मैं 15 नहीं 20 के दूंगा। चलिए वैसे 10 मतलब समझ लीजिए, के हिंदू मतलब समझ जुड़े लीजिए। अस्पतालों के नाम भी बता मैं दें अब आपको केवल अच्छा एक चीज होगा। कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़ दीजिए, असली मुद्दे पर तो हम आज डिबेट ही नहीं कर रहे। दिल्ली में वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन मेरी है, जो गलत निकलता है हाईकोर्ट में। पर दूसरी जो खतरनाक चीज वो बोलता है, मैं रानी लक्ष्मीबाई की स्टैच्यू नहीं आने दूंगा। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन बोलता है स्टैच्यू मत आने दीजिए, वो स्टैच्यू आ जाएगा तो कानून। वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ऐसा बयान है। एक सेकंड यार, अभी ये तरीका फिर से वो इंटरप्ट। वक्फ बोर्ड से मोहम्मद नाम के जो उनके अधिकारी हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को, और माइनॉरिटी कमीशन ने फिर उनके रिप्रेजेंटेशन पे ऑर्डर पारित किया कि महारानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू अगर शाही ईदगाह पार्क में लगाया गया तो इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी। और हाई कोर्ट ने बोला ये सांप्रदायिक सोच है, कल का फैसला है। मौलाना कान खोल के सुन लो, आपके कान बंद है, आपके कान बंद है। रानी लक्ष्मीबाई का विरोध होगा इस देश में, और रानी लक्ष्मीबाई का विरोध होगा। राष्ट्रीय धरोहर है रानी लक्ष्मीबाई, महानायक है रानी लक्ष्मीबाई। अभी एक बात चल के आई थी, 1500 साल पहला पुराना मंदिर और 1500 साल पुराना गांव। अब मुझसे सुनिए, शहजाद ने एक बात जिक्र की, मैं अप्रिशिएट करता हूं उस बात को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 1400 साल पहले आए करीब, और ये वक्फ का जो मामला है ये उसके बाद शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। जो लोग 1500 साल पहले की जगह को क्लेम कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के सिखाए हुए लोग हैं कि ऐसा करो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हमारे यहाँ वक्फ का तस्वीर ही नहीं था, हमारे यहाँ वक्फ था ही नहीं 1500 साल पहले, हमारे यहाँ 1500 साल पहले वक्त था ही नहीं, तो हम क्लेम कैसे कर देंगे? ये तो इन्हीं के लोग हैं। अब मुझे जवाब, अब आपको बकायदा 3 मिनट पहले बोलने के लिए, ओके अब आपका 1 मिनट है।
अब बीजेपी के मुसलमान जवाब दें। हाँ नहीं, बीजेपी के तो भारतीय है, आपके केवल मुसलमान ही बच गए। सुनिए, ऐसा है कि इन्होंने बोला कि ये 1500 साल पुराना वाला जो किस्सा है, 1500 साल पुराना वाला जो किस्सा है, ये तो भाजपा के लोगों ने करवाया। तो बताइए उसके लिए लड़ झगड़ क्यों रहे हैं? वहां पर तो तुरंत डीएमके की सरकार है, हमारी सरकार भी नहीं है। उनको तुरंत डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो दलितों के, पर वहां पर वो वक्त का क्लेम उसको जायज ठहराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बोले डीएमके की सरकार क्यों नहीं करती है? कांग्रेस डीएमके की सरकार है, डीएमके की सरकार में आपके शो में कह रहा हूं, समय पर बोलिए, डीएमके सरकार गलत कर रही है। मौलाना कभी हमारे वक्त की बात ही नहीं अरे है। भाई अपने समय पर कभी तो बोलिए ना। इन्होंने अभी बोला कि वक्फ जो है वो मुसलमान करता है मुसलमानों के लिए, करेक्ट? मुसलमान ही वक्फ कर सकता है ना। पुराने कानून में वक्फ मुसलमान के अलावा नॉन मुस्लिम भी कर सकता था और उसकी प्रॉपर्टी लेते थे। अब बताइए वो इस्लामिक था गैर इस्लामिक था? नहीं लिया, अपनी मर्जी इस्लामिक से था, गैर इस्लामिक था? एक नया अब नॉन मुस्लिम भी इस वक्त कर सकता है, बताइए। लेकिन ये हम तरीका है। अप्रिशिएट नहीं कैसी बातें कर रहे हो आप? इनका तो पूरा नारा था संविधान बचाओ। संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बोलता है कि आपका धर्म चाहे कुछ भी हो, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो स्टेट एक के लिए वक्फ की पूरी व्यवस्था और दूसरे जैन समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, बुद्धिस्ट समाज के लोग अलग व्यवस्था क्यों? अच्छा, वक्फ कानून में बनाइए, वक्फ कानून भी बनाइए, कोई समस्या नहीं। वक्फ कानून में है कि लिमिटेशन एक्ट जो बाकी लोगों पे अप्लाई होता है कि एक समय के बाद आप केस नहीं कर सकते, वो लिमिटेशन एक्ट वक्फ पे अप्लाई नहीं होगा। ओमान, सऊदी, इराक, ईरान, लिबिया, ये देशों में भी ऐसे वक्फ के कानून नहीं है जैसे भारत में कानून बना रखे हैं भाई। और आखिरी बात जी, दो बात, कांग्रेस का बहुत अच्छा है, समाजवादी पार्टी तो चलिए बाद में आई, कांग्रेस ने ये सारी जड़ शुरू की है। कांग्रेस ने 2 कानून बनाए, पहले थे शहजाद भाई। हाँ, मैं पहले पार्टी से आई। मेरी तो आंखें खुल गई तो मैं तो निकल के आ गया, आप अभी चले गए। बताइए, मेरी तो आंखें खुली। दूसरी बात, 2 कानून उन्होंने बनाए। 2 कानून कैसे थे कि यदि अमीश देवगन चाहते हैं कि वो अपने पूजा पद्धति और पूजा को करने के लिए एक मंदिर में चले जाए तो मंदिर पे क्लेम नहीं कर सकते 47 के बाद। पर अगर मुसलमान, अगर ताहिर, तस्लीम रहमानी है, साजिद रशीदी है, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी बता दो, वो प्रॉपर्टी हमारी, फिर लड़ते रहो, केस कागज लेकर घूमते रहो। ये दोहरा मापदंड है कांग्रेस पार्टी का कि आपको अपना धार्मिक अधिकार नहीं मिला और इनको असीमित अधिकार मिल गया। ये नहीं हो सकता। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।